इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी हुई बड़ी खबर। फिर से यूक्रेन के कंट्रोल में है एक प्लांट, यूक्रेन के कंट्रोल में आ गया। ज़ापोरिजिया प्लांट पर कब्जा कर लिया है एक बार फिर से यूक्रेन ने। रूस से प्लांट पर इससे पहले कब्जा किया था, लेकिन अब एक बार फिर से यूक्रेन ने इस पूरे प्लांट पर कब्जा कर लिया है। कल ही यहाँ पर एक विस्फोट भी हुआ था, रूस की ओर से यहाँ पर हमले किए गए थे। हालांकि रूस ने साफ कह दिया था कि उसने ये हमला नहीं किया है ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और साथ साथ ये भी आपको बता दें कि यूरोप का ऐसा न्यूक्लियर प्लांट है जो कई देशों को पावर सप्लाई करता है, और ऐसे में यहाँ पर विस्फोट होना बड़ा नुकसान इन यूरोपियन देशों को पहुंचाया जा सकता था। लेकिन फिर से आपको बता दें कि ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर एक बार फिर से यूक्रेन ने अपना कब्जा हासिल कर लिया है। इससे पहले रूस ने इस पर कल ही हमला किया था, अटैक किया था, उसने अपना कब्जे का दावा किया था, लेकिन फिर से रूस ने प्लांट पर हमला किया था। और आपको बता दें कि 25% बिजली का जो उत्पादन है वो यहाँ पर होता है, और यूक्रेन को काफी सारी बिजली उत्पादन भी यहीं से मिलता है। कि यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव किसी वक्त भी रूस की सेना के सामने गिर सकती है। आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ घंटे बहुत ही अहम होंगे। एक तरह से उन्होंने इस जो जंग है उसमें एक तरह से जीत हासिल कर ली। यही नहीं है, एक इंटरव्यू में तो ट्रंप ने यह तक बोल दिया कि इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ताइवान पर हमला करने जा रहा है। वैसे ट्रंप ही नहीं, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे भी ये डर जता चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के पहले ही दिन चीन के 9 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए थे। ये हरकत चीन एक महीने में 12 बार कर चुका है। बेलारूस से चली रूस की सेना का यह सबसे बड़ा काफिला कीव के बेहद नजदीक पहुंच चुका है, जहां पिछले 9 दिन से भीषण जंग जारी है। रूस लगातार वहां मिसाइलों से हमले कर रहा है, और रूसी मिसाइल के ऐसे ही हमले ने वहां एक इमारत को तबाह कर दिया। उसका एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जबकि बाकी बची हुई इमारत में आग लग गई। वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ आग और भड़कती गई, जो थोड़ी ही देर में पूरी इमारत में फैल गई। हालांकि बाद में बिल्डिंग में लगी आग को बुझा लिया गया। उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। रूसी सेना की ओर से बरस रहे बमों और मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों की सूरत बिगाड़ कर रख दी, जिसकी एक तस्वीर राजधानी कीव से भी सामने आई। वहां रूसी सेना की मिसाइल के निशाने पर आई एक रिहायशी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। वहां से काले धुएं के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इन हमलों के लिए वहां के लोगों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को निशाने पर ले लिया। कुछ ऐसा ही मंजर शहर में कई दूसरी जगहों पर भी नजर आया, और इमारतों में लगी आग इतनी भीषण थी कि उससे निकल रहे धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। इस बीच रूसी सेना के नजदीक पहुंचने की खबरों से यूक्रेन की राजधानी कीव में दहशत का आलम है। लोगों ने वहां से जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। कभी भी हमले की जद में आने के खौफ से लोगों ने रेलवे स्टेशनों का रुख किया, जिसकी वजह से कई स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहां लोग ट्रेन आने के इंतजार में घंटों खड़े रहे। उनमें कुछ लोग इस तरह गले मिलकर फूट फूट कर रोते दिखाई दिए, मानो उन्हें लग रहा हो कि ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। और ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकने के कुछ ही देर बाद उसमें लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं बची। ऐसे में कुछ लोग ट्रेन की सीढ़ियों पर ही बैठने को मजबूर हो गए, जबकि कुछ लोग ट्रेन में जगह नहीं मिलने से मायूस नजर आए। वहीं जिन्हें अपनी मंजिल पर जाने के लिए ट्रेन में जगह मिल पाई, वो कीव छोड़कर अपने सामान के साथ वहां से रवाना हो गए। उधर रूस ने यूक्रेन के चर्निव शहर में एयर स्ट्राइक की, जिससे वहां भारी तबाही मच गई। वहां एक साथ कई जगहों पर हुई बमबारी में करीब 50 लोग मारे गए, और इन हमलों से चर्निव शहर के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रूसी विमानों के इन ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। सड़कों पर जहां तहां लोगों के शव दिखाई दिए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। यही नहीं, रूसी विमानों ने कई रिहायशी इमारतों को भी अपना निशाना बनाया। कुछ मकान तो हमले के कई घंटों बाद भी आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए। शहर में जगह जगह मलबे का अंबार नजर आया। इस बीच वहां राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया, जिसके तहत ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद ली गई, और फिर उन लोगों को नीचे उतारकर तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। वहीं दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुटे रहे।
और इस वक्त की बड़ी खबर, कीव ओब्लास्ट में और ज़िटोमिर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हवाई हमलों का यह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में लोगों को बंकर में जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, महायुद्ध का आज 10वां दिन है। कीव ओब्लास्ट और ज़िटोमिर शहर ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर हवाई हमले कभी भी हो सकते हैं और हवाई हमलों का अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। लोगों को साफ कह दिया गया है कि खुद को सुरक्षित रख ले, महफूज रख ले, इसलिए बंकर में छिपने के लिए आदेश दे दिए गए हैं उनको। तस्वीरें भी आप देखिए, लगातार कितने दिन से हमले लगातार वहां पर रूस अपनी ओर से कर रहा है। हवाई अटैक्स उसकी ओर से किए जा रहे हैं और इसी वजह से एरोस्पेस को बंद करने के लिए नेटो से सहायता मांगी थी यहां पर यूक्रेन ने, लेकिन साफ उसकी ओर से मना कर दिया गया था। और अब हवाई हमले लगातार तेज होते जाएंगे रूस की ओर से और ऐसे में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हवाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को बंकर में जाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त 10 दिन बीत चुके हैं और 10वां दिन आज है, 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी वही तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रूस को झटका देने की तैयारी में है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस। रूस से तेल आयात पर रोक लगा सकता है। तेल आयात पर रोक लगाने का विचार जारी है अभी भी यूएस का, यानी कि यहाँ पर एक और बड़ा झटका अमेरिका की तरफ से रूस को लग सकता है। रूस को झटका लग सकता है, रूस से तेल आयात पर रोक लगा सकता है अमेरिका, जिसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है, चर्चा जारी है और कभी भी तेल आयात पर रोक लगाई जा सकती है अमेरिका की ओर से रूस को लेकर। रूस को झटका देने की तैयारी में है यूएस। एरोस्पेस तो पहले ही वो बंद कर चुका है, इससे पहले कई आर्थिक पाबंदियां उस पर लगा चुका है और साथ साथ कई सारे बैंक्स भी उसके यहाँ बंद कर दिए गए हैं, जो रूसी बैंक्स उसके यहाँ चलते थे, और कई सारे अरबपतियों के वीजा भी बैन कर दिए गए हैं। और रूस को एक और झटका देने की तैयारी में अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जहां पर रूस से तेल आयात पर रोक लगा सकता है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लगातार कई पाबंदियां रूस एक के बाद एक झेलता जा रहा है, जिससे उसको आर्थिक नुकसान तो साफ होता दिख ही रहा है, क्योंकि रूबल लगातार गिर रहा है और ऐतिहासिक गिरावट भी हमने देखी थी। 42% रूबल गिर गया था और साथ साथ तेल आयात पर अब रोक लगाने पर भी विचार कर रहा है अमेरिका। तो इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि लगातार यूक्रेन पर आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है रूस। Полтава в деле. Сосать! Слава Украине! रूस की सेना के खिलाफ ये यूक्रेन का गुरिल्ला वॉर है। इस वीडियो को देखिए, यूक्रेन का गुरिल्ला दस्ता कैसे रूस के टैंकों को तबाह कर रहा है। ब्रिटेन के ट्रेनर से गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग लेकर यूक्रेन का छापामार दस्ता रूस की बख्तरबंद गाड़ियों को ऐसे खाक में मिला रहा है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं, सड़क पर एक तरफ रूस की बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो बम, गोलों और गोली बंदूक से पूरी तरह लैस हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 3 शख्स हैं। एक के हाथ में मोबाइल है, दूसरा स्टिंगर मिसाइल लॉन्चर लिए हुए है और तीसरा कार की स्टीयरिंग थामे हुए है। Полтава, нахуй, в деле.